मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं बेटा वर्ग क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। अब हम लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर 3 का रैखिक समीकरणों का हल ज्ञात करने के लिए एक विलोपन विधि है, उसके विषय में बात करेंगे। विलोपन का मतलब उसको ख़त्म कर देना है। जैसे x प्लस वाई के रूप में दो चर हैं, तो उसमें क्या जाता है कि जो दो रैखिक समीकरण हम लोगों को दिए रहते हैं, तो दो रैखिक समीकरणों के माध्यम से x अथवा y को हम लोग ख़त्म करके उसको विलोप कर देते हैं। अब इसके बाद उसका वैल्यू निकल जाता है। इस पर आगे हम लोग बात करेंगे अभी। तो रैखिक समीकरणों के हल के लिए पहले हम लोगों ने ग्राफी विधि से हल निकाला, फिर जो है प्रतिस्थापन विधि से निकाला, अब विलोपन विधि से निकाल रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए यह x प्लस वाई, मैं केवल अभी x प्लस वाई से ही चल रहा हूँ। मान लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 8 है। यह हम लोगों का पहला समीकरण है। और x माइनस वाई अथवा यहाँ पर x माइनस 2y इक्वल टू x प्लस माइनस वाई पहले लीजिए। x माइनस वाई इक्वल टू कितना 3 है, यह 3 है। तो अब हमको इसके माध्यम से हम लोगों का समीकरण 2 हो गया। ये क्या हो गया? समीकरण 2 हो गया। उदाहरण भी दिया है आपकी किताब में, जिसको हम लोग अभी अध्ययन करेंगे, हल करेंगे। तो इसमें क्या है? विलोपन विधि, मतलब इन दोनों समीकरणों के माध्यम से एक को हम लोग विलोपित कर दें, ख़त्म कर देंगे। जैसे मान लीजिए इन दोनों समीकरणों को हम लोग जोड़ दें। इन दोनों समीकरणों को जोड़ने के बाद यहाँ पर प्लस वाई है, यहाँ पर माइनस वाई है। जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ख़त्म हो जाएगा। ये यहाँ पर 2 होगा। x प्लस वाई इक्वल टू 8 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब हम लोगों को यदि हम लोग जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? x और x 2x हो जाएगा, और यह प्लस वाई और माइनस वाई क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। और ये क्या होगा? 8 2 10। हम लोग जान गए कि 2x बराबर कितना आया है? 10 आ गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? 10/2 बराबर 5। x बराबर हम लोगों का क्या गया? देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल है। हम लोग y को विलोपित कर दिए, y को हम लोगों ने विलोपित कर दिया और यह आ गया। यदि यही, हाँ, अब इसके बाद y बराबर हम लोग जान लें। y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर क्या होगा? अब एक चीज़ इसको और हम कर सकते हैं। जैसे x प्लस वाई है, तो y बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा? y बराबर समीकरण 1 से 8 माइनस एक्स, या y बराबर 8 माइनस 5 बराबर 3। अब यहाँ देखिए 5 धन 3 बराबर 8, 5 ऋण 3 बराबर 2। इसको, इस समीकरण को और तरीके से समझा जा सकता है। जैसे मान लीजिए यह 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इक्वल टू 13 और 3x माइनस वाई, अथवा इसको 2y ले लीजिए, 2y इक्वल टू 9।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तो बहुत सिंपल था, हम लोग जोड़ लिए आराम से, लेकिन यहाँ नहीं हम जोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पर 2x है प्लस y है, या 3x है माइनस 2y है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हम लोगों को y को ख़त्म करना है चाहे x को ख़त्म करना है। सबसे सिंपल चीज़, चूँकि यहाँ पर y का गुणक समीकरण एक में y का गुणक 1 है और यहाँ पर y का गुणक क्या है, 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण एक में 2 का गुणा कर दें तो ये 2y हो जाएगा। तो चलिए गुणा कर दिया जाए। समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 2 से जब गुणा करेंगे 2x, ये समीकरण 2 है, 2x में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 13 दूना के 26। तेरह दूना के 26। चलिए, और इसको क्या करेंगे हम लोग, 3x यहाँ पर ये ठीक, 2x 3x और ये क्या है, माइनस 2y बराबर क्या है, 9। अब ये इसको जोड़ दिया जाए, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3x 7x हो गया, और ये देखिए प्लस 2y और माइनस 2y ये कट गया, 0 हो गया, बराबर क्या हो गया, 26 9 35। यहाँ देखिए 7x बराबर 35 आ गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और वैसे ही यहाँ पर यदि हम लोग रखेंगे 5 तो y बराबर 3 आ जाएगा। यह मतलब विलोपन विधि है। विलोपन विधि का मतलब एक को विलोप कर दीजिए और इसके बाद मान आ जाएगा। अब हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तिका के उदाहरण नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11 को देखें। अब मैं समझ रहा हूँ कि विलोपन विधि पर और हम लोग काम करेंगे तो ये आपके लिए और इजी हो जाएगा। अब जैसे दे रहा है, 2 व्यक्तियों के आय का अनुपात 9 संबंधित 7 है। आपकी एग्जाम्पल नंबर यह 11 है। एग्जाम्पल नंबर 11 है। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9 संबंधित 7 है। आय का अनुपात क्या है उन लोगों का, 9 संबंधित 7 है। मतलब यदि एक 9 रुपया कमा रहा है तो दूसरा 7 रुपया कमा रहा है। फिर है, और उनके खर्चों का अनुपात 4 संबंधित 3 है। ये आय है, ये खर्च है। खर्च का अनुपात क्या है उन लोगों का, 4 संबंधित 3 है। ठीक है। और क्या कह रहे हैं, है तो उनकी मासिक, हाँ, यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपया बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। मतलब उन दोनों का, मतलब जब उनका अनुपात 9 और 7 है, आय का, खर्च का अनुपात 4 और 3 है। भाई इसका आय ज़्यादा है तो खर्च भी ज़्यादा है, इसका आय कम है तो इसका खर्च भी कम है। ठीक, तो माना उन लोगों का आय, उनकी आय क्या है, हम लोग x के रूप में मान रहे हैं। माना उनकी आय
x रुपया है, इसलिए कि यहाँ पर हमको केवल अनुपात में दिया गया है और माना उनकी खर्च y रुपया है। अब देखिए, यदि आय 9 रुपया और जैसे पहले की आय 9 रुपया है और उसका खर्च 4 रुपया है, तो हम लोग क्या करेंगे, और बचत कितनी हो रही है उनकी 2000 रुपये। मतलब पहले वाले की आय 9x है, 9x माइनस क्या है, खर्च। भाई जितना कमा रहे हैं उसमें से खर्च को घटा देंगे तो बचत मिल जाएगा 4y। ये आपकी किताब में भी दिया हुआ है, इसको खूब आराम से आप लोग समझते हैं। बराबर क्या हो गया, ये 2000 हो गया, यह समीकरण 1 हो गया। 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000। फिर दूसरे का आय क्या है, 7x है, 7x है और उसका खर्च कितना है, 3x है। ठीक, ये इसकी भी बचत कितनी है, 2000 रुपये है। यह समीकरण 2 है। आप अपनी किताब से भी पढ़िएगा, बहुत सिंपल सवाल है, बस समझा रहा हूँ। अब देखिए, यह 4 है, यह 3 है, यह 9 है, यह 7 है, कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है हम लोगों को, इनको चाहे इनको बराबर कर लिया जाए। जैसे मान लीजिए समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, केवल x को बचाने के लिए। और इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अथवा 7 का गुणा कर दें समीकरण 1 में और 9 का गुणा कर देंगे समीकरण 2 में, तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा, y बच जाएगा। किसी से कर सकते हैं। चलिए मैं लिख रहा हूँ समीकरण, y को ही ख़त्म किया जाए। मैं लिख रहा हूँ समीकरण 1 में 3 से एवं समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर यदि समीकरण 1 में 3 से हम लोग गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 × 27, 27x, 3 चौके 12y बराबर 6000। 3 गुणित 2000 बराबर 6000 होगा ना। 3 गुणित 2000 बराबर 6000। फिर आ जाइए, ये है 4 से इसमें गुणा किया जाएगा तो ये क्या होगा, 4 सत्ते 28x माइनस 4 तिहाई 12। देखिए किसी न किसी को 4 गुना के 8000। चाहे आप y को ख़त्म कीजिए बराबर अंक से गुणा करके, चाहे x को गुणा करें, प्रॉपर जो प्रोसेस है यही है, उसमें कहीं कोई बात नहीं है। चाहे आप y को विलोपित कर दीजिए, चाहे x को विलोपित कर दीजिए, एक का मान आ जाएगा तो दूसरे को हम लोग याद कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, इनको घटा दिया जाए, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। ये माइनस x हो गया, यह प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो ये क्या हुआ, 27x माइनस 28x बराबर क्या बचा, x माइनस x बचा। ये दोनों कट जाएगा, बराबर क्या हुआ, 6000 ऋण 8000 बराबर ऋण 2000। ठीक, अब ये देखिए, यह ऋण है, यह ऋण है, ये दोनों प्लस हो गया। मतलब अच्छा, अब यह तो आय मालूम हो गया, यह हम लोगों का आय मालूम हो गया।
इसके अनुसार क्या हो जाएगा, 9 संबंधित 7 है, तो ये क्या हो जाएगा, आय कितनी हो गई, आय 9 संबंधित 7 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2000 का गुणा करेंगे तो 18,000 एक का आय और इसका 14,000। ठीक, आय हम लोग ज्ञात कर लिए। अब किसी भी समीकरण में क्या कहते हैं, x का मान हम लोग रखें। जैसे मान लीजिए यह 7x है, मैं समीकरण 2 में इसका मूल्य रख रहा हूँ। समीकरण 2 में x का मान रखने पर ये क्या है, 7x है, तो x बराबर 2000 ऋण 3y बराबर कितना है, 2000। चलिए, ये क्या हो गया हम लोगों का, 7 दूना के 14, 14 माइनस 3y बराबर 2000, या 14 उधर चला जाएगा, या ऋण 3y बराबर 2000 ऋण, यह 14 क्या होगा, पक्षांतर होगा, तो कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा। अब -3y बराबर क्या हो गया, 2000 ऋण 14,000 माने ऋण 12,000। अब देखिए, जब ऋण 12,000 हो जाएगा तो यह ऋण है, वह भी ऋण है, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3y बराबर 12,000, तो y बराबर कितना हो गया हम लोगों का, थोड़ा जगह कम है इसलिए मैं y बराबर कितना कर दिया, 4,000। ये y बराबर 4,000 आ गया। अब इनका देखिए, खर्च का माने खर्च है, y क्या है, खर्च है, खर्च का रेशियो क्या है, 4 संबंधित 3 है, खर्च कितना है, 4 संबंधित 3 है, और y बराबर कितना है, 4,000, तो इसका पहले का खर्च कितना रहेगा, खर्च कितना हो जाएगा, 4 चौके 16,000 संबंधित 12,000। ठीक ना, ये 4 संबंधित 3 हो जाएगा। अब देखिए, पहला कमा रहा है 18,000, तो खर्च कर रहा है 16,000, 2,000 बचा। दूसरा कमा रहा है 14,000, तो खर्च कर रहा है 12,000, इसका भी 2,000 बचा, दोनों का खर्च 2,000 बचा। पुनः मैं विलोपन विधि के विषय में आपको बता दूं, यह बहुत सिंपल तरीके से मैंने सामान्य तरीके से मैंने आपको बताया है। विलोपन का मतलब यह होता है कि ऐसी परिस्थिति पैदा कीजिए गुणा करके कि पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में कोई एक चर बराबर हो जाए, फिर उनको आपस में घटा करके, दोनों समीकरणों को घटा करके एक चर का विलोपन करके फिर दूसरे चर का जो मूल्य होता है उसको हम लोग ज्ञात करते हैं। यही विलोपन विधि का बहुत सामान्य और सरल, और वैसे ही जैसे मान लीजिए विस्थापन विधि थोड़ा मतलब टाइम टेकिंग है, और यह क्या है, सबसे सिंपल रैखिक समीकरणों चाहे किसी भी प्रकार के समीकरणों को हल करने का यह सबसे सरल विधि होता है। इसी पर ज़्यादा काम हो जाएगा, लेकिन सरल समीकरणों के ज्ञात करने की 4 विधियां हैं। एक तो ग्राफी विधि, विस्थापन विधि, विलोपन विधि, और एक हम लोग आगे पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि। इन चारों में से सबसे प्रचलित और सबसे सामान्य तरीका यही है। तो इस क्लास में बस यहीं तक।
आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट ज़रूर कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।